बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम की। लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम की हम लोग बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे हमने लास्ट में भी बात की पीएच होता है, टेम्परेचर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये सारे कंडीशंस क्या हो सकती हैं इसके इसको इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइम के एक्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है टेम्परेचर। हमने बात की 40 डिग्री से ऊपर क्या होने लग जाएगा, डिग्रेड होने लग जाता है। एंजाइम क्या होता है 40 डिग्री से ऊपर डिग्रेड होने लग जाता है, ठीक है ना। ओके, एंजाइम ड्यू टू प्रोटीन नेचर are extremely sensitive to temperature changes. Optimum temperature for an enzyme action is 20 degree centigrade to 35 degree centigrade. 10 degree centigrade rise of temperature। हम बात कर सकते हैं 20 डिग्री से 35 डिग्री तक के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इसकी जो एंजाइमेटिक एक्शन होता है क्या होता है, सबसे तेज़ पाया जाता है। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, 10 डिग्री से मतलब हम कह रहे हैं 35 से 45 बढ़ा दिया जाए, कर दिया जाए, ठीक है ना, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिग्रेड करने लग जाती है। या कह सकते हैं हम लोग, अगर हम ये कहें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था टेम्परेचर, हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो ये क्या है, अभी इसी रेंज में आ रहा है, अभी क्या आ रहा है 35 की रेंज तक ही आ रहा है। तो क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे क्या होगी, 35 डिग्री से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्लो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है ना, स्लो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेज, मतलब बढ़ाना टेम्परेचर किस पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। 10 डिग्री से रेज ऑफ टेम्परेचर in this range increases the reactivity by 2 to 2.5 times, ठीक है ना। at temperature above 35 degree centigrade, the reactivity show
द रिएक्टिविटी shows down due to thermal denaturation and at very high temperature it stop। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी और एक समय के बाद ये रुक जाएगी। एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास पीएच वैल्यू। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास पीएच वैल्यू। ये जो पीएच वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, पीएच आपको पता है 0 से लेके 14 तक पाया जाता है। एक स्केल बनाया हुआ है हमने 0 to 14। इस पे न्यूट्रल कंडीशन या बेसिक कंडीशन होती है 7 की। इस पे न्यूट्रल कंडीशन या बेसिक कंडीशन होती है क्या, 7 की होती है, ठीक है ना। लेकिन जो एंजाइम की हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि एंजाइम की रिएक्शन क्या हो, कैसे और कब, किस पीएच पर क्या होगी, सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। तो जो इसकी रेंज होती है 5.0 से टू 7.5, ठीक है ना। 5 से लेकर 7.5 तक का जो पीएच होगा, पीएच वैल्यू होगी, इस पे क्या होगी, एंजाइम की रिएक्शन रेट क्या होगी, सबसे ज़्यादा हाई पाई जाएगी। जैसे ही अपन कम कर देंगे या जैसे ही इससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इसकी रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, डिक्रीज़ होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज़ होने लग जाएगी, ठीक है ना। each enzyme can act on a specific optimum pH value, optimum pH value. Most of the enzymes work efficiently at pH 5.0 to 7.5, 5.0 to 7.5। इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ अलग से लिखते हैं इसे, इंक्रीज और डिक्रीज इन द pH value affects the action of an enzyme। हमने बात की है जो 5 to 7.5 तक का जो pH वैल्यू होगी, इस पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्शन रेट पाई जाएगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन रेट पाई जाएगी। जैसे जैसे या तो कम करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। इंक्रीज़ मतलब 7.5 से अपन बढ़ाते हैं, 5 से अगर कम किया जाएगा तो ये क्या करेगा, एंजाइम की एक्शन को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने का काम करेगा। थर्ड होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की यदि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की यदि बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट होता है हमारे पास, एस प्रोडक्ट जो भी होता है, ठीक है ना, ये क्या हो सकती है, इसकी मात्रा क्या हो सकती है, बिल्कुल या तो कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा पाई जा सकती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, कम होगी,
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन रेट भी क्या होगी रिएक्शन रेट भी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाई जाएगी, वैसे वैसे एंजाइम की रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंजाइम की रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सबसे अच्छा यही रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ substrate is directly proportional to enzymatic action, एंजाइमेटिक रेट एक्शन कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे रिएक्शन सबस्ट्रेट की, वैसे वैसे एंजाइम का एक्शन भी क्या होगा, तेज होता जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, यदि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है तो एंजाइम की जो रिएक्शन रेट होगी ये भी क्या होगी, कम पाई जाएगी, ये भी क्या होगी, कम पाई जाएगी। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, concentration of the substrate can be low concentration of substrate can be low optimum sorry और मीडियम, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मीडियम कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है ना। एट लो कंसंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी इज लेस, एंजाइम एक्टिविटी इज लेस as substrates are not attached on all the active site present on an enzyme surface, हमने बात की है लो कंसंट्रेशन होगी तो इसकी एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, लेस पाई जाएगी, कम पाई जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वह आसानी से अटैच नहीं हो सकता, जो उसकी एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, हमने पहले ही बात की थी एंजाइम में एंजाइम कोफैक्टर की, कोफैक्टर में हमने एंजाइम एक्टिव साइट भी देखी थी, ठीक है ना। जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उससे आसानी से अटैच नहीं हो सकता, लो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है ना। जब ऑन इंक्रीज ऑफ substrate concentration on increase of substrate concentration, the enzyme activity also increase जैसे जैसे हम क्या बात करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसीलिए मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। फिर बात की जाए यदि एंजाइम कंसंट्रेशन की, यदि किसकी बात की जाए, एंजाइम कंसंट्रेशन की, नेक्स्ट आता है 4th नंबर,
एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन की बात की जाए तो एंजाइम कंसंट्रेशन भी इसी के ऊपर अकॉर्डिंग क्या होगी, पाई जाएगी। जैसे जैसे क्या होगी, जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ ये कह सकते रिएक्शन रेट, या ये कह सकते हैं, ये कह सकते थे। दूसरा अगर बात की जाए, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू increasing the reaction rate, इंक्रीज एंजाइम कंसंट्रेशन। जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन की जो रेट है ये भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। रिएक्शन की रेट भी क्या होती जाएगी, यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।